नमस्कार दोस्तों, ई शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 7 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 हमारा कंटिन्यू चल रहा है। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। क्वेश्चन बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन दे दिया है कि हमारी क्लास 7th क्लास में जो 10 स्टूडेंट है उनकी हाइट देखनी है और उसमें से हमें क्या बताना है, रेंज बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तो इसको हम कुछ भी हम उनकी हाइट मान लेते हैं या फिर बच्चों की हाइट मेज़र कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि हमारे स्कूल में या हमारी जो क्लास है उसमें क्लास 7 के जो बच्चे हैं 10 स्टूडेंट्स, उनकी हाइट जैसे 125 है एक की, 127 है, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 144 और 146 है। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमको सपोज करना पड़ेगा कि ये उनकी हाइट है 10 स्टूडेंट की। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि रेंज निकालनी है हाइट की। तो रेंज के लिए मैंने कल आपको बताया ही था, कल के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि हाईएस्ट वैल्यू में से अगर हम लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो अब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इसमें कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, 146। तो हाईएस्ट हमारा हो गया 146 माइनस, अब यहाँ पर लोवेस्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, 125। और ये जो भी डाटा है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हम इसमें से 146 में से 125 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 21 सेंटीमीटर। तो 10 स्टूडेंट की जो रेंज है वो 21 सेंटीमीटर आ रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। यानी हमारे पास जो मार्क्स दे रखा है इसको टेबुलर फॉर्म में पहले अरेंज करना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनका आंसर देना है। तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। अब हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं तो इनकी हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा मार्क्स देख लेते हैं, पहले क्या है, 1 है, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी है इसमें, और 8 भी इसमें है, और इसमें 9 भी है। तो इस तरीके से हम पहले मार्क्स लिख लेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यानी ये मार्क्स कितने जनों के आए, ठीक है, यानी कितनी बार रिपीट हो रहे वो हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 1 कितने टाइम आ रहा है इसमें आपको देखना है, 1 यानी 1 कितने टाइम आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। 2 कितने टाइम आ रहा है, 1, 2, यानी 2 कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 3 कितने टाइम आ रहा है, 1, ये भी 1 टाइम आ रहा है। फिर इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाकी जो मार्क्स है उनकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लिए। अब हम यहाँ पर बना लेंगे टेली मार्क्स। 1 के लिए सिर्फ इस तरीके का आएगा टेली मार्क्स, 2 के लिए वापस 1, 3 के लिए आएगा, 5 के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर 4 के लिए आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1। इस तरीके से टेली मार्क्स बनाए जाते हैं। अब ये हमारी टेबुलर फॉर्म में मार्क्स को हमने अरेंज कर लिया है। अब हमको जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके हमको आंसर देने हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, यानी इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो यहाँ पर क्या हाईएस्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट है 9।
सेकंड है विच नंबर इज द लोवेस्ट, तो सबसे लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पर क्या है, कौन सा नंबर है, 1। वॉट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो इसकी रेंज क्या है, 9 - 1 यानी 8 हो जाएगी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, अब इसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर हमारा 9 है, लोवेस्ट नंबर हमारा 1 है, और रेंज हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, यानी 9 - 1 = 8। अब हमको फोर्थ पूछा है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो पहले हमारे पास जो भी नंबर दे रखा है उसका हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हमारे जो भी नंबर थे उनका हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, उन नंबर को सम की फॉर्म में। फिर अब टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन यानी ये नंबर कितने हैं, तो अपॉन करके हम लिख लेंगे कितने नंबर है ये। तो हमने इनको काउंट किया तो ये नंबर है 20। अब पहले हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमने इनको प्लस किया है तो हमारे पास आ रहा है 100 अपॉन 20। अब 2 से 0 से 0 कट गया, और 10 से यानी 10 का डिवाइड भी हो जाएगा 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास आ रहा है 5, यानी इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें मीन लिखना है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 5 होल नंबर क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास 5 होल नंबर हो जाएंगे, इसका हमें निकालना है मीन। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन = सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इनका हम सम कर लेंगे, 2 + 3 + 4 अपॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे हमारे पास कितना आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपॉन 5। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, यानी एक क्रिकेटर है वो 8 इनिंग्स में इतने रन स्कोर कर रहा है। फाइंड द मीन स्कोर, तो ये जो भी रन है उनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन स्कोर यानी पहले इनका सम करेंगे, फिर अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को कितने नंबर हो रही है, 8 हो रहे। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400। प्लस किया तो हमारे पास आया 400 अपॉन 8। अब इसकी हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50, यानी 400 में अगर हम 8 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर्स स्कोर्ड इन 4 गेम्स, यानी 4 गेम बता रखे हैं इसमें, और प्लेयर भी बता रखे हैं। 3 प्लेयर है A, B, C, और हर एक प्लेयर के हर एक गेम में स्कोर भी यहाँ पर बता रखे हैं कि उसने कितने स्कोर कवर करे हैं या कितने पॉइंट उसने कवर करे हैं। अब ये जो भी क्वेश्चन हमको पूछे गए हैं उनका हमें आंसर देना है। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। इसमें पूछा है कि हमें ए का एवरेज जो नंबर है उनका मीन निकालना है, यानी प्रत्येक गेम में ए ने जो स्कोर कवर करे हैं उसका हमें क्या देखना है, मीन देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है कि सी ने जो गेम खेले हैं उनमें हम अगर उनका एवरेज देखते हैं तो टोटल नंबर में हम किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे या 4 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सी ने कितने गेम खेले हैं, 1, 2 और 3। ये वाला उसने नहीं खेला है, ठीक है।
तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों ही गेम खेले हैं तो हम उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, यानी इसमें मीन निकालना है। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, अब ये बताना है कि इन तीनों ही प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा था फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो इसका सॉल्यूशन है एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसका एवरेज देखना है। तो ए के जो पॉइंट्स है वो 14, 16, 10 और 10, तो इसको हमने प्लस कर लिया, और 1, 2, 3 और 4, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हमने 4 से डिवाइड करा है तो हमारे पास आ रहा है 12.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा था हमें कि अगर हम सी का मीन देखते हैं तो क्या उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो सी ने 1, 2 और 3 यानी 3 गेम ही उसने यहाँ पर प्ले किए हैं, तो हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे। यानी एक तो उसने करा ही नहीं है, गेम खेला ही नहीं है, तो उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, यानी सी ने कितने प्ले किए, 3 गेम्स प्लेड किए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, बी ने अगर चारों ही गेम खेले हैं तो उसका मीन बताना है। तो बी के स्कोर देख लीजिए 0, 8, 6 और 4, तो इसको हम प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4.5। अब हम क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब इनमें से बेस्ट परफॉर्मर कौन है। तो बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इन तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ए का एवरेज हमारे पास ये रहा, ए का एवरेज आ रहा है 12.5 और बी का एवरेज भी हमारे पास आ रहा है 4.5। अब हम किसका निकाल लेंगे, सी का और निकाल लेंगे। तो सी का अगर हम एवरेज निकाल दें तो कितना आता है हमारे पास। तो हमने सी के एवरेज निकाल लिए यहाँ पर। तो सी के मीन ऑफ सीज स्कोर इज इक्वल्स टू, अगर हमने निकाला है तो हमारे पास आ रहा है 10.66। तो हमने ए का भी निकाल लिया 12.5, बी का हमारे पास आ रहा है 4.5 और सी का हमारे पास आ रहा है 10.66। तो यहाँ पर पूछा है कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है। तो जिसका एवरेज ज़्यादा है वही बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो एवरेज सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। तो ए क्या हो जाएगा, उसमें बेस्ट परफॉर्मर आ जाएगा। तो द बेस्ट परफॉर्मर विल हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज अमंग ऑल, यानी उनमें से जिसका भी एवरेज ग्रेटेस्ट होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द एवरेज ऑफ ए इज 12.5 विच इज़ मोर देन दैट ऑफ बी एंड सी, देयरफॉर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर अमंग दीज 3, यानी इन तीनों में से ए जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से कुछ मार्क्स बता रखे हैं यहाँ पर। ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर, साइंस टेस्ट में 100 में से इतने मार्क्स क्या करे हैं, मिले हैं। तो ये मार्क्स है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स आपको बता रखे हैं कि कितने हाईएस्ट मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स है 95, ठीक है, ये रहा 95। और लोवेस्ट मार्क्स इसमें से कौन सा है, 39। तो मैं इसका आंसर जो है वो यहीं पर लिख रहा हूँ। हाईएस्ट मार्क्स 95 और लोवेस्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू 39। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। तो इसमें हाईएस्ट मार्क्स 95 है और लोवेस्ट मार्क्स 39 है। सेकंड क्वेश्चन है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। रेंज मैंने कैसे निकालने के लिए बताई थी आपको, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को क्या करना है, माइनस करना है। तो 95 माइनस 39 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आ रहा है 56।
तो इसकी रेंज भी हमें पता चल गई है, 56 आ रही है। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, तो अब जो भी मार्क्स है उसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो चलिए मीन निकाल लेते हैं इसका। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं उनको हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं तो हम उसका डिवाइड कर लेंगे। तो मार्क्स दे रखे हैं और कितने बच्चों ने मार्क्स कितने बच्चों के दे रखे हैं वो हम उसका डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ से गिनकर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 10 से डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, हमने इसको प्लस करा है तो हमारे पास आ रहा है 730 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ रहा है 73। तो इसका मीन कितना आ रहा है 73। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।